हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं एकदम स्वस्थ हैं, चुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आपने लास्ट 22 चैप्टर बेहतरीन तरीके से खत्म कर लिया होगा। आशा करता हूं आपने भी सारे वीडियो देख लिए होंगे। तो आज नया चैप्टर लेके आए हैं, रैंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी देखो, एक बात भी करना चाहता हूं कि आपका मन कह रहा होगा सर बस अब बंद करो, बहुत हो गया, अब पढ़ाई नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में आप सभी बच्चों से अलग होने वाले हो। अलग बोले तो सर, आपका जो लेवल होगा ना वो अलग होगा। आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा आता रहेगा। कैसे? क्योंकि सर अब कुछ ही चैप्टर बचे हैं। इसके रैंकिंग चैप्टर के बाद मैं कराने वाला हूं, आप बताइए कौन सा। याद, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आज तक इंडिया का कोई एग्जाम नहीं बना जिसमें डायरेक्शन के क्वेश्चन ना पूछे गए हो। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचते हैं आपके कैलेंडर और क्लॉक और एक फिगर काउंटिंग, और उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग के 1 या 2 वीडियो। उसके बाद 100% रीजनिंग खत्म हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पे होने वाला है। भाई साहब कैसे भी कीजिए, स्किप मत कीजिए एक भी वीडियो। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे पढ़ते जाइए, बस पढ़ते जाइए। आप देखेंगे अपने अंदर कुछ अलग ही लेवल का है। आप बाकी बच्चों से अलग होंगे, आप प्रॉमिस करता हूं आपसे, बहुत अलग होंगे। क्योंकि यही चीजें बच्चे ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं पढ़ने, 12th के बाद जाते हैं, एक एक 2-2 साल तक यही चीजें पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूं, जो आपको पढ़ा दिया ना वो किसी कोचिंग सेंटर में मे भी शायद इतना पढ़ाया जाए। क्योंकि जिस तरह का कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं वो मोर देन सफिशिएंट है इंडिया के किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए। रीजनिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं ओनली। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे अगर इन वीडियो को कर लिया तो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अगला चैप्टर रीजनिंग। वैसे कहना इतना ही चाहता हूं, पेशेंस बनाए रखिए। अभी कुछ वीडियो और आने वाले हैं, 8 से 10 वीडियो। थोड़ा सा मन लगाइए पढ़ाई में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर है हमारा रैंकिंग। सर रैंकिंग 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, वर्टिकल रैंकिंग। क्या होती है सर रैंकिंग, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग? मैं कहता हूं देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब इसको रो बोल देगा। वो क्या बोल देगा? रो टाइप। दूसरी बोलेगा एक वर्टिकल रैंकिंग होती है सर, ये होती है वर्टिकल रैंकिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में आपको क्या मिलेगा? वो 2 वर्ड्स है। आपको क्या अपना लेफ्ट पता है? सर पता है हमारी, ये हमारा लेफ्ट है सर, ये हमारा राइट है सर, ये हमारा राइट है। तो वर्टिकल रैंकिंग, ये तो हॉरिजॉन्टल रैंकिंग। वर्टिकल रैंकिंग में आपको बोलता है वो टॉप और बॉटम। क्या बोलेगा भाई? टॉप और बॉटम। वेट करना बेटा, सॉरी 1 मिनट बस, बैक चला गया हमारा, वेट ए मिनट। देखो 2 चीज बोली थी, ये तो क्या बोलेगा हमारा राइट। और वर्टिकल रैंकिंग में क्या बोलता है सर? ये बोलेगा टॉप, और टॉप के नीचे वाला कौन सा होता है? बॉटम। ये तो आपको पता है सर, हमें क्यों बता रहे हो? जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं। अब देखो क्या होता है, अभी क्या कहेगा, एक बंदा है, कोई भी बंदा मान लेगा, राम मान लिया, राम की पोजीशन है, ये राम है सर। ये राम की जो पोजीशन है ना वो लेफ्ट साइड से, राम की पोजीशन सर लेफ्ट साइड से कितने पोजीशन पे मान लेता हूं मैं मान लेता हूं ये 10 पोजीशन पे है। कौन सी पे? 10 पे। और कहता है ये राम ही है ना, अगर राइट से काउंट करो ना तो इसकी जो पोजीशन है ना वो कितनी आती है सर? वो 15th आती है। देखो तुमने, मैं कहता हूं बताओ इस रो के अंदर ये क्या थी भैया? कि रो थी। ये क्या थी भैया? कि रो थी। इस रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने हैं? इस रो के अंदर बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने मिलेंगे? आप क्या कहोगे सर? टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या करेंगे, हम यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे कौन बैठा था? राम बैठा था। 10 पे कौन बैठा था? राम। अब मैं राइट से काउंट करके लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 15 पे कौन बैठा था? राम बैठा था सर। आपने क्या देखा सर? देखा टोटल पर्सन निकालने का, टोटल पर्सन निकालने का जो फॉर्मूला ये बना गया कि भाई सर मैं लेफ्ट से पोजीशन गिन रहा हूं। क्या गिन रहा हूं? पोजीशन बोला मैंने, लेफ्ट से पोजीशन, लेफ्ट से पोजीशन प्लस में राइट से पोजीशन गिन के लाया। राइट से, और क्या कर रहा हूं, लेफ्ट से कितनी आई बेटा? 10। राइट से कितनी आई सर? राइट से 15। तो दोनों को जोड़ा तो कितना आया सर? 25। तो क्या टोटल 25% बैठे इसके बीच में? ना बेटा, आपने गलती कर दी। कहा सर ये राम की पोजीशन है ना, हमने 2 बार गिनी है। क्या राम की? देखो भाई इस रो में, इस लाइन के अंदर राम तो एक ही बंदा था ना, राम तो एक ही बंदा था। और राम एक ही बंदा था तो राम ने आपको 10 पोजीशन पे भी दिखा दिया। इसकी सीट 10 नंबर बता दी, आपने 15 नंबर बता दी। सर 10 तो हमने लेफ्ट से बताई और 15 राइट से बनाई है। लेकिन बेटा इस पोजीशन को ही तो आपने बताया 10 और 15, तो आपने क्या 10 को भी काउंट किया और 15 को भी काउंट किया। बट सर ये 10 और 15 तो एक ही सीट के नाम है ना, लेफ्ट से
10 नंबर कह रहे हो उसी सीट को, राइट से 15 नंबर कह रहे हो, तो सर कुछ नहीं है, 1 घटा दिया करो। क्या घटा दिया करो? 1 घटा दो सर, क्योंकि हमने 2 बार काउंट कर लिया। राम की जो पोजीशन थी, राम की सीट थी, उसको 10 नंबर भी काउंट किया और 15 भी, तो 1 घटा दिया, तो 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर? 24। बात क्लियर आ गई ना? इसलिए मैंने क्या बनाया, एक फार्मूला है टोटल पर्सन निकालने का फार्मूला, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस 1। ऐसे क्या है ये फार्मूला, इस पे भी काम करता है, इस पे भी काम करेगा। कैसे सर? देखो सर, कोई बंदा था, ये बंदा है, कोई मान लेता है श्याम है, मान लेता हूं श्याम बंदा कोई। शाम की पोजीशन अगर मैं टॉप से काउंट करता हूं, तो इसकी पोजीशन आती है 6। कितनी आती है मेरी? 6 आती है। अगर मैं इसकी बॉटम से काउंट करता हूं, ये बॉटम है, अगर इसकी पोजीशन मैं बॉटम से काउंट करता हूं, इसकी पोजीशन आती है 8। कितनी आती है भाई? मैं पूछ लूं टोटल पर्सन बताओ इसमें कितने हैं, तो टोटल पर्सन कितने निकालने पाओगे? टोटल निकालने का सर, टॉप से प्लस में बॉटम, टॉप से कितना? 6, बॉटम से सर 8 और माइनस 1, 8 और 6 14, 14 में से 1 गया 13, तो टोटल पर्सन कितने बैठे? 13। बात क्लियर हो गई ना? ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन का विदाउट पेन और कॉपी अगर ये समझ में आ गया तो नोट कीजिए। 2 टाइप की रैंकिंग होती है, हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, वर्टिकल रैंकिंग, और इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मुझे विदाउट पेन और कॉपी आंसर दीजिए फटाफट, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का विदाउट पेन और कॉपी आंसर दीजिए। कह रहा है कि इन ए रो राम इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट से कितना है भाई? 18, 17th फ्रॉम द राइट हैंड, 17th फ्रॉम राइट, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रो के अंदर कितने पर्सन है? आप क्या करोगे? 18 और 17 को ऐड करोगे, 18 और 17 कितने हो गए सर? 35। 35 तो क्या हो गया? लेफ्ट से प्लस में राइट से माइनस 1। तो ठीक है, टोटल निकालने का फार्मूला सर आपको पता है, 18 को जोड़ा प्लस में 17 को जोड़ा और माइनस 1 कर दिया, तो कितना आया? 35 प्लस में 34 का क्या होगा? 34 इज योर आंसर। विदाउट पेन और कॉपी आंसर दे सकते थे बेटा, मैं तो समझा रहा हूं। 18 और 17 कितने होते हैं सर? 35, 35 माइनस 1 34, आंसर आ गया था डायरेक्ट आपका। बात क्लियर होगी ना? आप बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देने की कोशिश करिए। कहते टोटल 50% इन ए रो रमेश इज 20 फ्रॉम द टॉप, टॉप से कितना आ रहा है भाई? 20 आ रहा है। देन व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम, कहता है इस रमेश की बॉटम से पोजीशन बता दो। तो आपको पता है सर टोटल निकालने का फॉर्मूला, ये तो टॉप बॉटम है ना, टॉप प्लस में बॉटम माइनस 1, तो भाई टोटल है ये तो T फॉर टोटल। ठीक है, टोटल कितने है सर? 50 है। बॉटम से कितने पर्सन है सर? बॉटम से है इसकी पोजीशन, टॉप से सॉरी टॉप से कितनी दे रखी है भाई? 20 दे रखी है। बॉटम से बतानी है तो -1, ये एक इधर जाएगा तो 51 माइनस 20 इक्वल टू बी, तो भाई ये कितनी आ गई सर? ये आ गई 31। कितनी आ गई? 31 योर राइट आंसर। बात समझ में? 31 इज योर राइट आंसर। ये विदाउट पेन और कॉपी दे सकते हैं, पहले सवाल है तो हमें करने पड़ रहे हैं। देखो सर क्या निकालना था? 50 में से 1 माइनस आएगा, 51 हो गया इधर आके, इधर और फिर 20 घटा देंगे, कितना आ गया? 31 इज योर आंसर। विदाउट पेन और कॉपी दे सकते थे ना सर? अरे दे सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले कुछ नोट कीजिए आप बेटा, इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए आगे कुछ स्टेप सीखते हैं और 2 मिनट 5 मिनट दीजिए, क्योंकि जब लर्निंग करते हैं तो टाइम लगाते हैं। देखो पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन लर्निंग कर रहे हैं अभी तो टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन करें तो फटाफट जैसे आंसर दिया। अभी क्या सीखा आपने सीखा अगर कोई रो है या कोई वर्टिकल रैंकिंग दे रखी है तो आपने ये सीखा कि सर कोई एक पर्सन है ना, एक पर्सन है, कोई भी हो सकता है XYZ। अगर ये लेफ्ट से काउंट करते हैं और ये राइट से काउंट करते हैं तो सर ये दोनों एक ही पोजीशन पे आते हैं, तो एक सेपरेट लेफ्ट से और राइट से दोनों को ऐड करते और एक सब्ट्रैक्ट करते थे। एक इसलिए सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये एक बंदा था XYZ, कोई भी, ये एक ही पोजीशन पे बैठा था, हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया था। अभी देखो भाई आपको क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि एक बंदा है, एक से ज्यादा बंदे दे देगा, एक से ज्यादा बंदे दे देगा। देखो भाई नोट करके सब सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में लिख लो, नोट करके। जैसे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं मैं, कोई बंदा है, कोई बंदा है, राम इज 15 फ्रॉम लेफ्ट and Sham is 18th from right end। आवाज आ रही है ना भैया? मैंने अपनी तरफ से ले लिया, कोई राम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने राम और श्याम दिमाग में आ रहे थे, राम श्याम लिख दिया। देखो भाई इनके 2 डायग्राम बन सकते हैं, कैसे कैसे सर? देखो बेटा ध्यान से समझो एक बार। सर देखो केस नंबर फर्स्ट बनाने की कोशिश करता हूं, केस नंबर माफी चाहूंगा, केस नंबर फर्स्ट ये कैसे, और केस नंबर 2 ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में 2 केस बनेंगे या नहीं बनेंगे। या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी जो आपको बता दे कि एक ही केस से काम चल जाएगा, या फिर कभी क्या करेगा आपसे दोनों केस बनवाकर आंसर निकलवाने की कोशिश करेगा। क्या दोनों से आंसर आएंगे? सर नहीं, दोनों से आंसर नहीं आएंगे, एक अपने आप ही गलत हो जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा केस गलत हो रखा है। ठीक है, तो देखिए भाई ये क्या है, ऐसे मान लीजिए कोई बंदा था, ठीक है, देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। ये हमारा लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट से राम की जो पोजीशन है वो 15th है, कहां से? लेफ्ट से। ये खुद ही बोल रहा है भाई 15th पोजीशन है, तो हमने मान लिया भाई राम है ना 15th पोजीशन पे है।
राम क्या है 15th पोजीशन है, ये हमारा लेफ्ट और लेफ्ट से बनाया, ये बना दिया राम की पोजीशन सर 15। ठीक है, यहां पर बैठा है कौन सर, ये राम बैठा है और इसकी पोजीशन लेफ्ट से काउंट करके लाया, वो यहां से, ये लेफ्ट है हमारा, इस पॉइंट से काउंट करके लाया और इसकी 15th पोजीशन आ गई। पोजीशन आई है बेटा पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन आई है इसकी कितनी 15। और क्या कहता है, एक श्याम नाम का बंदा है, इसकी पोजीशन सर राइट से बोला है, क्या बोला है राइट से। राइट से कितनी है सर, इसकी जो पोजीशन है ना वो ये हमारा राइट है, राइट से जो इसकी पोजीशन आई है ना सर, इसकी जो पोजीशन आई है ना श्याम की, सॉरी माफी चाहेंगे हमें आपसे, गलती हो गई हमसे एरो बनाने में। भाई राम की जो पोजीशन है ना वो कितनी है सर, वो है इसकी कितनी, यहाँ पर देख लो ये थी कितनी 18th पोजीशन थी। बात क्लियर हो गई नहीं, ये 15 थी ये 18 थी। किस कौन बैठा है यहाँ पर, श्याम बैठा है सर, कौन बैठा है श्याम। मतलब एक केस बन गया, मतलब बिल्कुल सही है बेटा, एक केस आपका बिल्कुल सही है। केस नंबर 2, मतलब केस नंबर 2 भी कुछ गलत नहीं है, देखो ऐसा ही हो सकता है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ इसको मैं, जिससे आपको इजी हो जाए। बस 2 मिनट लगाएंगे, समझेंगे ना फिर क्वेश्चन चीजें इजी हो जाती है आगे। देखो चलकर, अभी टाइम लग रहा है तो टाइम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये कोई ये रो थी हमारी, ये जी, ये हमारा लेफ्ट एंड और ये हमारा राइट हैंड। ठीक है सर, मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ा, राम इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मैंने कहा ठीक है भाई, राम की पोजीशन बनाओ कितने नंबर पे, ये लेफ्ट हैंड से 15 पोजीशन पे लाओ राम को। कहा आपने, राम आ गया सर 15 पोजीशन पे। ठीक है सर, ये राम रहा सर, ये राम की पोजीशन है लेफ्ट हैंड से 15, मतलब हाँ ठीक है बेटा। आपने कहा सर जो श्याम है ना उसकी सर राइट हैंड से पोजीशन लेनी है, कहां से, ये राइट है सर हमारा, राइट हैंड से उसकी पोजीशन कितनी लो सर, 18th ले लो सर, कितनी ले लो 18th पोजीशन ले लेते हैं सर, 18th ले लो सर राइट हैंड से। ये रहा सर, सर ये क्या कर दिया आपने, क्रॉस करवा दिया, मतलब हाँ बेटा हो सकता है ना। देखो आपने तो सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चला है भाई, मैं राइट से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर आकर आया मेरा कितना 18th आया यहाँ पर जाकर। ये कौन है, ये श्याम है बेटा, ये कौन है श्याम। सर क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी लैंग्वेज थी वैसे दोनों डायग्राम एकदम सही है। ये भी लेफ्ट से कितना, राम की पोजीशन 15, राइट से श्याम की पोजीशन 18 है। यहां पर सर राइट से श्याम की पोजीशन 18 है और लेफ्ट से राम की पोजीशन कितनी आई है सर 15 है। तो दोनों केस बेटा एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन डिसाइड करेगा आपका कौन सा केस सही है। बात समझ में आ गई ना। तो भाई क्या है, लेफ्ट दोनों केस बन सकते हैं, दोनों केस बन सकते हैं, बना लो। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिख लो इसी के बराबर में, जो ये पहले वाला डायग्राम है ना इसके बीच में आप बता नहीं सकते। देखो भाई इन दोनों राम और श्याम के बीच में कितने भी बंदे बैठ सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें कोई आइडिया नहीं है इनके बीच में कितने भी पर्सन बैठे हो सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर क्या है, फिक्स पर्सन बैठे हो सकते हैं, यहाँ पर क्या हो सकते हैं, सिर्फ फिक्स पर्सन बैठे होंगे। बात समझ में होगी ना, मतलब 18 और 15 के बीच में कुछ मिनिमम एक क्राइटेरिया होगा जो पर्सन बैठे होंगे। तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कितने पर्सन होंगे, यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पर्सन भी बैठ सकते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये पहले वाला जो केस है ना, केस नंबर फर्स्ट, ये डायग्राम बनता है मैक्सिमम के केस में। क्या भाई, मैक्सिमम के केस होता है, मैक्सिमम का केस होता है। और ये डायग्राम जो बनता है ये मिनिमम का केस बनता है भाई, ठीक है, मिनिमम का केस बनता है। बात समझ में आ गई। सर अगर डायग्राम आप में पूछते मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ डायग्राम में, तो सर ये बिना देखे सोचे समझे केस नंबर सेकंड बना देंगे। आपसे बोल दे क्वेश्चन में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ, तो बिना सोचे समझे ये वाला डायग्राम बनेगा। बात क्लियर हुई। अगर बात क्लियर है तो भाई साहब आप समझ रहे होंगे कि सर लेफ्ट और राइट अगर 2 बंदे दे रखे हैं तो क्या है, 2 केस बन सकते हैं। कौन सा, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट में हमने ये जाना कि भाई इनके बीच में सर इन्फिनिटी नंबर ऑफ पर्सन बैठ सकते हैं, कोई आइडिया नहीं, या तो वो बोलेगा इतने पर्सन बैठे हैं, ठीक है, या नहीं बोलेगा। तो मैक्सिमम पूछे तो आपसे क्वेश्चन में पहले वाला डायग्राम बनाना है और मिनिमम पूछे तो दूसरे वाला। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं और जानने की करके कोशिश की। ये क्वेश्चन वाले नोट कर लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, इन ए रो बनानी है, ठीक है। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है जी। अमन इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड एंड दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि। रवि के 4th राइट में बैठा है दीपक, रवि के 4th राइट, दीपक इज 4th टू द राइट ऑफ रवि, ठीक है। इफ दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमन, और दीपक क्या है 5th पोजीशन से, दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमन के लेफ्ट में 5th पोजीशन पे कौन बैठा है, दीपक बैठा है। रवि से सर राइट से 4 और लेफ्ट अमन से 5th पोजीशन राइट। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा ये बनाई सर हमने रो, ठीक है। यहां पर एक से ज्यादा पर्सन है ना, केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट बनाता हूं और गलत करना भी सिखाता हूं। केस नंबर 1, टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन में टाइम लगाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है, धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। देखो भाई सर रवि की पोजीशन है ना वो आप बता दीजिए, ये केस है, यहां पर कोई रवि है, ये लेफ्ट हैंड है हमारा,
ये लेफ्ट हैंड से हमारी जो रवि की जो पोजीशन है ना वो 15th है, मान लीजिए यहाँ पर मान लिया हमने 15th है, ठीक है सर, ये लेफ्ट हैंड था और ये राइट हैंड था, यहाँ पर बैठा है हमारा रवि सर, इसकी जो पोजीशन है ना वो कितनी है 15th है, कितनी है बेटा 15th है। अमन इज 16th फ्रॉम द राइट, सर अमन की पोजीशन बना दो कितनी 16th, सर ये रहा हमारा राइट और ये बना दी मैंने अमन की पोजीशन, ठीक है, ये बैठा बेटा कौन अमन, ठीक है, अमन बैठा है, बात समझ आ गई, शॉर्ट में लिख दूं अमन, ठीक है सर समझ आना अमन, ठीक है, ठीक है सर अमन। सर क्या कह रहे हैं आगे, दीपक इज 4 टू राइट ऑफ रवि, रवि के राइट में, रवि का राइट सर आपका जो राइट है वही रवि का राइट है, ये राइट है, वो कितने पोजीशन है 4th पोजीशन पे बैठा है, कौन दीपक, कौन बैठा है बेटा दीपक बैठा है, डी से दीपक, ठीक है दीपक, आप समझोगे, आप समझ गए होंगे कितनी पोजीशन पे बैठा है सर, ये 4th पोजीशन पे है सर, इसकी पोजीशन क्या है 4th है। आगे क्या है, दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमन, अमन का लेफ्ट है वही आपका लेफ्ट है, ठीक है, ये रहा, ये कौन सी पोजीशन है सर, इसकी 5th पोजीशन है, और ये इसकी कौन सी थी सर, रवि से दीपक की 4th पोजीशन थी राइट साइड में, अमन से दीपक की लेफ्ट साइड में 5th पोजीशन थी, ये क्वेश्चन में बोला है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, बात क्लियर हो गई। हाँ जी सर, अमन कितना था सर, ये 16 था, ये मैं भूलना क्या लिखना, एक सेकंड, कितना भाई राइट हैंड से 16 था, ये पहले को देखो अमन इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, एक केस ये बन गया सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें एक आपको पता चल गया भाई, इसमें 2 केस बनाने की जरूरत भी नहीं है, लेफ्ट और राइट से बात समझ में है, क्योंकि इसने 2 बात दे दी थी कि अमन के राइट में है, अमन के नहीं, अमन के लेफ्ट में और रवि के राइट में, तो इससे एक केस से ही बात चल जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा बेटा, देखो व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से, राइट हैंड कौन सा है राइट हैंड सर, ये रहा राइट हैंड, राइट हैंड से रवि की जो पोजीशन है वो बता दो, क्या है सर, ये वाली जो पोजीशन पूछ रहा है वो ये वाली, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि, रवि फ्रॉम राइट हैंड, बात समझ में आ गई, राइट हैंड से। सर देखो यहां तक अमन तक तो कितनी थी 16 थी, 16 प्लस में 5, 16 प्लस में 5 सर ये हो गए 21, 21 और 4, 21 और 4 कितने हो गए सर 21, 25 हो गए, कितने हो गए 25, तो ये पोजीशन कितनी आ गई 25 आ गई, कौन से हैंड से सर राइट हैंड से, तो 25 इज योर आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ अमन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अब क्वेश्चन भाई उल्टा पूछ लिया इसने, तो क्या करे घुमा दिया, क्या कहा लेफ्ट हैंड से बताओ किसकी पोजीशन सर, अमन की पोजीशन, अमन कहां है सर, ये रहा अमन, अमन की बताओ कौन सी पोजीशन सर, इस वाले एंड से बताओ, इस वाले एंड से अमन की पोजीशन क्या होगी सर, आपको पता है ये वाला ही रहा ना, ये वाला जो पोजीशन है ये कितना है सर 15, 15 से आगे 9 जाएंगे, 4 और 5 9, तो इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, और ये पहुंच गए ना, इसी पोजीशन पे पहुंचा ना, ऊपर देख लो भाई, ये यहां से लेकर, ये लेफ्ट से लेकर मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा, यहां तक तो 15 था, मेरे को पहले ऑलरेडी बता रखा था क्वेश्चन में, 15 प्लस में 4 प्लस में 5, 15 और 9 कितने हो गए बेटा 15, 24 हो गए सर, ये पोजीशन कितनी है 24, तो 24 इज योर आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से दीपक, इस पॉइंट पे आना है भाई, इस पॉइंट से लेफ्ट हैंड से, तो बता सकते हो ना आप सर, विदाउट पेन और कॉपी बता सकते हैं, यहाँ 15 और 4 19, 15 और 4 19, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमन एंड दीपक, अमन कहां है बेटा, यहां पर चीजें और डिफाइन करनी पड़ेगी मेरे को, थोड़ी सी क्वेश्चन में डिफाइन, इतने क्वेश्चन समझ में आ गए ना, बस मैं थोड़ी सी बातें और डिफाइन कर देता हूं। यहां पर पूछ लिया हाउ मेनी पर्संस, हाउ मेनी पर्सन, ये बातें मैंने आपको अभी सिखाई नहीं है, अब नोट करके एक बात और लिख लो प्यारे प्यारे शब्दों में, ठीक है, कहता है कि सब जब पर्सन, ये जो डायग्राम बैठा है ना आपने, ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया वो किसके बेसिस पे बनाया है सर, ये ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया ना सर हमने, ये पोजीशंस के अकॉर्डिंग बनाया है, किसके अकॉर्डिंग बनाया है, पोजीशन, मतलब माफी चाहूंगा, ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया है ना वो किसके अकॉर्डिंग बनाया है सर, जो ऊपर वाला डायग्राम बनाया है ना वो या तो डिस्टेंस के बेसिस पे बनाया है, डिस्टेंस भाई उस बंदे की पोजीशन क्या है किसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस, या फिर वो वर्टिकल वाला केस बन जाए, वर्टिकल रैंकिंग, तो वहां पर गिनते हैं रैंक, क्या बोलते हैं रैंक, कि आपकी क्लास में टॉप से कितनी रैंक है 15 नीचे है, मतलब टॉप से 6 रैंक है, बॉटम से 15 रैंक है, तो डिस्टेंस तो किस में आएगा, हॉरिजॉन्टल वाले केसेस में रो में बोलेगा, और रैंक वर्टिकल वाले केसेस में, बात समझ में आएगी, रैंक और डिस्टेंस एक ही चीज होती है, ये बात समझ लेना, नोट करके लिख लिया आपने, मतलब ये जो फिगर बनता है क्वेश्चन नंबर, नोट कर नंबर फर्स्ट में आप नोट करके लिख लो, जो फिगर बनता है, जो फिगर आपका जो बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, फिगर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस या रैंक, कि फिगर हरदम हमारा डिस्टेंस या रैंक पे बनेगा, बात समझ में आ गया, डिस्टेंस और रैंक सर कितना है, इनकी पोजीशन पे बनता है, लेकिन आपसे कभी कभी क्या आएगा, पर्सन बताओ, पर्सन, देखो एक ऊपर आ जाना, क्या ये एक दीपक है, दीपक और अमन के बीच में कितने की पोजीशन है सर 5th, कितने की है, दीपक इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अमन,
मतलब क्या है, इसने ये क्या बता दी भाई, अमन के लेफ्ट में 5वीं पोजीशन पे कौन बैठा है, पोजीशन पे बैठा है दीपक, यही है ना। तो ये 5 क्या है इनकी, सर ये इनकी 5 डिस्टेंस है, अमन से दीपक की 5 डिस्टेंस है। बात समझ में आएगी ना, ये तो भाई डिस्टेंस है, अमन से दीपक की 5 क्या है, डिस्टेंस। बात समझेंगे। तो पर्सन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, पर्सन निकालने का, तो भाई देखो डिस्टेंस -1, ये कैसे होता है अभी बताता हूं। तो क्या क्वेश्चन था भाई, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमन एंड दीपक, अमन और दीपक के बीच की डिस्टेंस कितनी थी सर, 5। तो भाई 5, तो हमें तो पर्सन निकालना है ना, पर्सन, तो पर्सन पूछा है दीपक और अमन के बीच में, सर -1 कर दो और क्वेश्चन आंसर आ गया 4। तो 4 आपका क्या है, आंसर है। अब देखो भाई 4 आंसर कहां है, ऑप्शन बी इज योर राइट। सर ये कैसे आया, 1 मिनट और लूंगा, देखो बेटा कैसे आता है ये 4। देखो 2 बंदे थे, यहां पर देख लो दीपक और अमन, यहां पर देखो, यहां पर नोट कर रहा हूं, यहां पर आप नीचे कर लेना, मेरे पास स्पेस कम बचा है, मैं पेन दूसरा चेंज कर लेता हूं जिससे मिक्स ना हो, ठीक है। देखो 2 बंदे थे, एक तो दीपक था, ये अमन था, अमन, ठीक है, अमन था, और ये दीपक था। मैं कहता हूं इनके बीच में कितने बंदे बता रहे हो आप, सर 4 बंदे बैठे हैं। अगर 4 बंदे बैठा हो, 1 2 3 और ये 4, वेट करना 1 सेकंड, माफी चाहूंगा, इक्वल डिस्टेंस पे बना देता हूं इनको, ठीक है। ये 1 बंदा, 2 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा और ये 4 बंदा। भाई ए, ये मान ले 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा और 4 बंदा बैठे हैं दीपक और अमन के बीच में। मैं पूछूं आपसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। मेरे क्या हो गए सर, ये यहां से चला 1, यहां से यहां तक आया 2, यहां से यहां तक आया 3, यहां से यहां तक आया 4 और यहां से यहां तक आया 5। तो भैया आप कहोगे दीपक और अमन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5। और मैं पूछूं आपसे पर्सन कितने बैठे हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4। कहोगे पर्सन तो सर डिस्टेंस तो कितनी है, डिस्टेंस तो 5 है, लेकिन पर्सन कितने, डिस्टेंस में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, P फॉर पर्सन मिल जाएंगे, P फॉर पर्सन मिल जाएंगे। तो ऐसे डिस्टेंस बताइए। मैंने भाई क्या बताया, डिस्टेंस ये जो हमारा फिगर बनता है वो किस पे बनता है, जो फिगर नोट करके पूरा पूरा लिखा, जो फिगर बनता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस या रैंक बनता है। डिस्टेंस और रैंक कहां होते हैं, रैंक तो होती है सर रैंकिंग, वो जो पोजीशन टॉप से बॉटम जाती है। डिस्टेंस कहां मिलेंगी, रो में के अंदर मिलेगी आपको, ठीक है। तो बात क्लियर होगी। पर्सन क्या होता है, डिस्टेंस या रैंक से 1 कम करना पड़ता है। सुंदर सुंदर शब्दों में लिख लेना कि भाई जो पर्सन निकालने ना, नोट सुंदर सुंदर करके, बहुत इंपॉर्टेंट नोट आगे सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे कि क्वेश्चन में दे देगा पर्सन तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा डिस्टेंस बनाने के लिए, आपको दे देगा क्या, रैंक दे देगा पर्सन तो आपको क्या करना, 1 घटाना पड़ेगा। तो भाई क्या बता रहा है, जो डिस्टेंस पर्सन निकालने का, जो पर्सन निकालने का फार्मूला है वो ये क्या है, ये वाला है, इसको नोट कर लेना। पर्सन निकालने का फार्मूला कहता है कि नंबर ऑफ पर्सन पूछता है तो हमें डिस्टेंस या बोल दे रैंक, एक ही बात है, डिस्टेंस या रैंक, उसमें से क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। अगर आपको बोल दे कि भाई डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस सर डिस्टेंस पूछ ले तो सर कुछ नहीं, जोड़ देंगे भाई, ये 1 इधर आ जाएगा, अरे 1 क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा सर, सॉरी लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो भाई डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस या रैंक निकालने का फार्मूला हो गया क्या, पर्सन प्लस में फर्स्ट, ये फर्स्ट 1 कहां चले जाएगा, उस साइड तो प्लस का हो गया। 2 फार्मूले आपके दिमाग में जमे होने चाहिए रैंकिंग में। बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर है तो तुम मुझे बताओ, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमन एंड रवि, अमन और रवि के बीच में बताओ, अमन और रवि के बीच में कितने पर्सन है। अमन, पहले आप देखो अमन और रवि के बीच में कितनी डिस्टेंस है सर, 4th पोजीशन की डिस्टेंस है 4 भाई, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, पेन कॉपी की जरूरत नहीं है ना। पर्सन पूछा है, ये तो डिस्टेंस कितनी थी, जैसे यहाँ पे 5 में से 1 किया था, 4 आंसर आ गया, 4 में से 1 करेंगे तो 3 आंसर आ गया। 3 इज योर राइट आंसर। विदाउट पेन और कॉपी आपने आंसर दे दिया। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अमन एंड रवि, ये तो अमन और रवि के बीच में पूछा है, सॉरी माफी चाहेंगे, अमन और रवि। अमन और रवि देखो भाई, अमन और रवि, ये रहा रवि और ये रहा आपका अमन। तो इन दोनों के बीच में सर 4 और 5 9 बंदे बैठे हैं, कितने बैठे हैं, 9 बंदे बैठे हैं। तो अगर रवि और दीपक के बीच में कितने पर्सन होते हैं, 3, और अमन, रवि और अमन के बीच में सर ये 4 और 5 9, तो 9 - 1 तो कितने पर्सन बैठे हैं सर, पर्सन बैठे हैं 8, कितने बैठे हैं 8, 8 इज योर आंसर। बात क्लियर हो गई। हमने गलत पढ़ लिया था, वो रवि और अमन था, रवि और अमन के बीच में ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन बता दो मेरे को, क्वेश्चन नंबर ये, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सिखा दिया तुम्हें। इतने क्वेश्चन लिए ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सीखने को बहुत था, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सिखा दी आपको। ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। तो बताइए, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रो, इस रो के अंदर बताओ कितने पर्सन है। भाई तुम क्या बताते थे, पहले मुझे ये बताते थे सर, रो के ये उतार लिया, रफ कर दो इधर, क्या ये बताते थे कि सर ये है ना एक रो है, इस रो के अंदर एक पॉइंट पे लाके है ना, मैं एक पॉइंट पे सर लेफ्ट से
और मैं राइट से क्या कर देता था, जोड़ देता था और एक सब्ट्रैक्ट कर देता था। यहां से पोजीशन, किसी की पोजीशन पता होता है सर, राम की पोजीशन सर कितनी मान ली मैंने, 12 मान ली थी, और राइट से कितनी मान ली थी सर, 13 मान ली थी। तो 13 और 12 को जोड़ता था सर, एक घटा देता था। क्या करता था, लेफ्ट प्लस में राइट को जोड़कर एक घटा देता था, क्या मिल जाते थे, टोटल पर्सन। तो हाउ मेनी पर्सन आर देयर, यही तो पूछा है उसमें। तो आपको भी क्या करना है, एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाना है। क्या करना है, एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाना है, ठीक है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन में देखो, एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट पे खड़े हो जाना और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं जो आपको इजी समझ में आए, ठीक है। बात समझ में आएगी, जो विदाउट चीजें लिखी हुई थी वो देखो भाई, देखो भाई यहां से ये लेफ्ट है सर और यहां से राइट। तो मैं कह रहा हूं एक पॉइंट पे आके खड़े हो जाओ, या तो इस पॉइंट पे आके खड़े हो जाओ, चाहे इस वाले दीपक वाले पॉइंट पे आके खड़े हो जाओ, एक सीट पे आके खड़े हो जाओ। बताओ कौन सी पे होगी सर, आप रवि वाली पे हो जाओ। मैं कह रहा हूं रवि की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है सर, रवि की लेफ्ट से सर 15 पोजीशन आपने बताई थी। मैं कह रहा हूं अगर राइट से रवि वाली पोजीशन पे आए तो बताओ कितना कितना डिस्टेंस आगे आना पड़ेगा। सर देखो यहां पर आता हूं तो मेरे को पता है अमन की पोजीशन है ना 16, क्वेश्चन में ही दे रखा था कितनी पोजीशन है 16, और 9 आगे और आना पड़ेगा। 16 और 9 कितना होगा, 25 हो गया सर। अरे 9 और आना पड़ेगा ना, 4 और 5 आगे और आना पड़ेगा 9। तो भाई क्या लिखोगे, 16 और 9 कितने हैं, 25। तो सर एक पॉइंट पे आके खड़ी हो गए, एक पॉइंट पे खड़ी हो गए, आके इस वाले पॉइंट पे क्या कर दिया, मैं अमन को भी ले आया इस पॉइंट पे और मैं रवि को भी कहता है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। भाई बताओ कितनी हुई है सर, 25 और 15 कितने होते हैं, 25 प्लस में 15 सर ये हो गए 40, 40 में एक गया तो 39 इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन के टोटल रो में कितने बंदे बैठे हैं, 39। कितने बैठे बेटा, 39। बात समझ में आ गई ना, अरे समझ में आ गई ना। तो यहां पर नोट कर लेना, बना लेना कि भाई साहब कितने बंदे बैठे हैं सर। इधर से पोजीशन पे गया तो एक की पोजीशन 15, यहां से पोजीशन पे आया तो 15 तो 25 तो 25 टोटल पूछा था ना, टोटल पूछा था। टोटल निकालने का फार्मूला हमें पता है, टोटल निकालने का फार्मूला सर, टोटल लेफ्ट से कितना 15, राइट से सर 25 -1 तो घटाकर कितना है 39 इज योर आंसर। 39 इज फर्स्ट इज योर आंसर। बात क्लियर हो गई। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो सब जो आपको समझ में आ गई चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन सीख ले। टाइम लगा सीखने में, टाइम लगा दो, दिमाग लगा दो। एक चीज को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, जब तक समझ ना आए तब तक देख लो, पर चीजों को सीखते चलो, सीखते चलो। मैं तो यही कहता हूं, अभी लर्निंग फेज है, लर्निंग में भागने की कोशिश मत करना, वो सबसे बड़ी गलती कर लोगे तुम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देने की कोशिश मेरे को बताइए भाई। इन ए रो कोबला, क्या लिख दिया नहीं, कमला कुमला होगा। चलो मैं इसको कमला कर देता हूं, ठीक है, कमला लो, स्मॉल एम, कमला। कमला इज 18 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से कितना है भाई, कमला की पोजीशन क्या है 18 है। रोमन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। सर दोनों ही लेफ्ट हैंड दे दिए सर इसमें, क्या करिए दोनों ही क्या दे दिए, लेफ्ट हैंड दे दिए, ये भी लेफ्ट हैंड दे दिया सर इसमें। बात समझ में आ गई ना। तो कोई नहीं, देने दो, हमें क्या दिक्कत है। देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन देम, तो इन दोनों भाई, एक तो कमला के और रोहन के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो सर डायग्राम बना लो, या बनाने की जरूरत भी नहीं है, आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई लेफ्ट पोजीशन से चलता हूं, कमला की पोजीशन कितनी डिसाइड कर देता हूं मैं, 18th पोजीशन डिसाइड कर देता हूं। यहां पर कौन बैठा है सर, 18th पोजीशन पे के फॉर कमला बैठी है। बात समझ में आ गई सर। लेफ्ट एंड से ही चलना है, लेफ्ट एंड से ही चलना है, और आपको 7th पोजीशन पे रोमन को बिठाना है, रोहन नहीं रोमन को बिठाना है। बात समझ में आ गई ना, ये वाली पोजीशन है सर। ये लेफ्ट थी हमारे, ये दोनों क्या थे, लेफ्ट एंड से ही चले थे, और यहां पर 7th पोजीशन पे बिठाना है किसको, रोमन को, रोमन को। तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच में बताओ भाई, रोमन और कमला के बीच में कितने पर्सन बैठे, ये वाले पर्सन। तो आपको पता है सर ये 18 में से ये 7 है यहां तक, तो 18 में से 7 गया तो इनकी क्या निकली आएगी सर, इनके बीच की डिस्टेंस निकली आएगी। तो भाई 18 में से 7 गया तो कितना बचा बेटा, 18 में से 7 गया तो सर बच गया कितना, 11। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, 11 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 11 है। डिस्टेंस कितनी है, तो वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर। तो भाई आपको पता है पर्सन पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, इस 11 में से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सर हाउ मेनी पर्सन, पर्सन निकालने का फार्मूला क्या होता है, जब भी हमारे पास क्या हो, एक ही पोजीशन से क्वेश्चन पे चलो। तो पर्सन सर कैसे निकालने, सर यही था, लेफ्ट में 18 में से 7 गया, 7 में से 1 गया, तो बात ठीक आया, 18 में से 7 एक बैठ जाएगा, माफी जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, वेट ए मिनट। देखो भाई ये 11 आ गया था, 11 आ गया था, तो भाई 11 आ गया था, तो 11 हमें तो पर्सन निकालना है, तो 11 तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस
-1, डिस्टेंस कितनी है 11, -1, आंसर आ गया 10, 10 इज योर आंसर, 10 इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। अरे इजी है, बहुत इजी, हार्ड नहीं है, चीजें स्टेप वाइज समझेंगे और खत्म कर लेंगे बहुत तरीके से अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। मैं इसको ले आता हूं नीचे, आपके लिए स्पेस बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का, इन ए रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सुमित इज 15th फ्रॉम राइट एंड सुमित इज राइट टू मोहित। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको कहता है, इसमें एक ही क्वेश्चन केस बनाने की जरूरत है। देखो भाई, सुमित इज राइट टू मोहित, तो भाई तुम्हें पता चल गया कि हम जो केस बनाते थे मैक्सिमम और मिनिमम का, तो भाई जो सुमित है ना वो किस साइड रखना है, राइट ऑफ मोहित। मोहित कहाँ है, लेफ्ट से। देखो सर, मोहित की पोजीशन बना दो, आप क्या कर दो, मोहित की पोजीशन बना दो। ये लो, मोहित गया आप बेटा, मोहित की पोजीशन कितनी है, ये मोहित है, मोहित की पोजीशन है 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 12th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये एम से मोहित, ठीक है। सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड, सुमित इज 15th फ्रॉम राइट हैंड एंड सुमित इज राइट ऑफ मोहित। मोहित का राइट सर जो आपका राइट है वही होगा, तो मतलब सुमित की पोजीशन इस साइड आई कहीं पे, यहाँ पर कौन बैठा रहेगा, सुमित बैठा रहेगा। और सुमित क्या कह रहा है, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट। सर राइट एंड तो ये होता है, राइट एंड होता है ये, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर राइट एंड होता है तो राइट एंड से मैं चलता हूँ और सुमित की पोजीशन डिफाइड करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कहता है सुमित इज 15th फ्रॉम ये सर राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो देख कह रहे हैं इफ देयर आर 6% बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितने परसेंट बता दिया उसने, कह रहा है इन दोनों के बीच में 6% है। क्या है ये वाली बात है आ गई, 6% बोला सर उसने, क्या बोला 6% बिटवीन देम। और आपको पता है सर जो ये डायग्राम बनते हैं हमारे, जो रैंकिंग के डायग्राम बनते हैं वो किस पे बनते हैं सर, वो डिस्टेंस पे बनते हैं। किस पे बनते हैं भाई, डिस्टेंस पे बनते हैं हमारे जो डायग्राम है। तो आपको पता है डिस्टेंस, यहाँ पर क्या दे रखा है, पर्सन दे रखा है, तो आपको पता है पर्सन प्लस में 1, पर्सन को क्या कर देते हैं, पर्सन प्लस में 1, तो ये क्या करेंगे भाई, पर्सन में कितना जोड़ेंगे 6% प्लस में 1, तो निकल के आ गया 7। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई सर, 7। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस या नो, यस सर आ गया। तो क्वेश्चन दोनों के आंसर अब आपके लिए इजी बन जाते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट एंड, भाई मोहित की रैंक राइट एंड से सर कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, तो एकदम टनाटन आंसर है। लो जी, ये लो, यहां से ये राइट एंड से ये चला हुआ मोहित के पास। मैं पूछूं आपसे तो क्या आपको यहां तक की रैंक पता है, सर पता है, ये सुमित था ना, यहाँ पर सुमित तो 15 पे था, तो यहाँ पर भी इसकी पोजीशन मतलब सुमित की सीट का नंबर कितना है, ये 15 है। 15 से आगे कितना चल रहा है सर, 7 चल रहा है, 15 और 7 ये जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पर मोहित की जो पोजीशन आई वो कितनी आ गई सर, राइट एंड से 22 नहीं आ गई, क्या सही 20 सेकंड आ गई। तो इसका आंसर आ गया कितना सर, 20 सेकंड। क्या इसका कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो रोककर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे सिखाए थे सर, एक पॉइंट पे आ जाओ, आ तो गए सर, ये रहा एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आ जाओ। मोहित लेफ्ट एंड से कितना है बेटा, लेफ्ट से 12 है, और मोहित राइट एंड से कितना है 22 है। तो टोटल पर्सन निकालने का फार्मूला सर, टोटल लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1। एक के मिनट, ये बैक क्यों नहीं जा रहा है, शायद मेरे से इसका यहाँ पे जो क्या होते हैं कर्सर होते हैं, ठीक है, ये दब जाते हैं तो बैक चला जाता है इसकी वजह से आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर टोटल निकालना है, टोटल पर्सन, क्या पूछा है, टोटल पर्सन निकालने का फिर लेफ्ट पोजीशन प्लस में राइट से पोजीशन और -1 से, लेफ्ट से पोजीशन सर 12, राइट से पोजीशन सर 22 और -1, 12 और 22 सर ये हो गई 34, 34 में से एक गया तो 33 इज योर आंसर। बात क्लियर है, अगर बात क्लियर है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। आगे हो गया समझ में, नहीं आया तो बैक करके वीडियो एक बार सोच समझ के आराम से समझो। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर 2 केस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही डिसाइड कर देता है कि एक ही केस बनेगा, लेफ्ट राइट देख के रखता है वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ चीजें समझने की, समझो। इन ए रो, कहता है कि एक रो है, इन ए रो अंजू इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दीपक इज 13th फ्रॉम राइट हैंड, दीपक इज लेफ्ट टू अंजू, दीपक की पोजीशन लेफ्ट साइड में अंजू के, ठीक है सर, हाँ जी। देयर आर 4% बिटवीन देम, इफ देयर आर 4% बिटवीन देम, अगर उनके बीच में क्या है 4% है। अब इसमें भी एक ही केस बनाने के सर, एक तो 2 ही बंदे थे अंजू और दीपक, और दीपक की पोजीशन अंजू के लेफ्ट में है, तो कौन सा केस बनेगा, लेफ्ट में किसको लेकर है, ओवरलैप का केस बनेगा। देखो कैसे सर, ये देखो ओवरलैप का, ये कोई रो थी, एक रो बना दी मैंने, ठीक है, ये रो बना दी, रो में अब आप इसकी पोजीशन देखोगे, अंजू की पोजीशन 11th है सर, 11th है अंजू की पोजीशन, ये लो सर, ये कहां से है, लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड रहा, और ये लेफ्ट हैंड से बना दी मैंने अंजू की पोजीशन। यहाँ पर कौन है सर, अंजू बैठी है, अंजू कितनी पोजीशंस पर सर, ये 11th पोजीशन बैठी है, कहां से, लेफ्ट से, क्वेश्चन में बोला था लेफ्ट से, तो लेफ्ट से लेके आ गया, ये हमारा लेफ्ट था, ठीक है, लेफ्ट था। अब क्या कहता है, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट एंड एंड दीपक इज लेफ्ट ऑफ अंजू, भाई अंजू की पोजीशन ये थी ना, तो अंजू का जो लेफ्ट होगा
वही तो हमारा, इसका हमारा लेफ्ट है, जो अंजू का भी लेफ्ट वही होगा। तो भाई इसके लेफ्ट में कौन सी पोजीशन में अंजू, दीपक इज लेफ्ट टू अंजू, यहां पर बैठेगा, इसकी इस वाली पोजीशन पे कौन बैठेगा, दीपक बैठेगा आके। बात क्लियर हो गई, कौन बैठेगा, दीपक। और इफ देयर आर 4% बिटवीन देम, उनके बीच में कितने हैं 4%। एक सेकंड वेट करो, ठीक है, इनके बीच में कितने हैं 4% बैठे हैं, 4% बैठा दो सर इनके बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो सर, इनके बीच में 4% बैठ गए, ये 4%, बोला क्या बैठा है 4%, 4% बैठा है। इसी चीज का तो ध्यान रखना है क्वेश्चनों में कि पर्सन दे दिया, हमें तो डायग्राम में क्या बनाना है, रैंक बनानी है सर, क्या बनानी है, डिस्टेंस बनानी है। तो पर्सन में एक ऐड करेंगे तो इनके बीच में कितने 5 की क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी, 5 पोजीशन। डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 आएगी सर दीपक और अंशु के बीच में। देन हाउ मेनी आर देयर इन ए रो, भाई इस रो में कितने बंदे, ये पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा राइट था, एक पोजीशन पे आके इकट्ठे हो जाओ सर। ये 11 थी और ये इस दीपक का नहीं पता सर, दीपक की पोजीशन पता तो है सर। अगर मैं कह रहा हूं यहां से लेफ्ट से आए और ये पोजीशन 11 है, अगर ये 11 है, ये 11 है, तो दीपक की कितनी थी भाई, दीपक की थी सर, एक सेकंड, दीपक इज 13th फ्रॉम द राइट हैंड, दीपक की पोजीशन राइट हैंड से कितनी थी बेटा, यहां पर बना दूं, इस रो को मैं यहां पे बना देता हूं, एक सेकंड, ये देखो, या माफी चाहूंगा उल्टा बन गया, ठीक है, ये देखो, ये दीपक की पोजीशन शो कर दी मैंने, कितनी पोजीशन शो कर दी दीपक की, दीपक की 13 पोजीशन शो कर रखी है इसमें, क्वेश्चन में बोल रहा है दीपक इज 13th फ्रॉम राइट हैंड सर, ये यहां से, ठीक है, राइट हैंड पे दीपक। मैं कह रहा हूं एक पोजीशन पे आके बैठ जाओ सर, ये 11 पोजीशन है लेफ्ट से, 5 कम कर दूंगा तो सर ये अंजू कितने बार पे आ जाएगी, 5 कम कर दो 11 में से सर, ये कितना हो जाएगा सर, ये 6th हो जाएगी। अंजू कितने पे आ जाएगी सर, बैक आ जाएगी, कितने 5 पोजीशन अगर बैक आएगी तो ये कितने पे हो गया सर, कहोगे ये 6 और 13 एक ही प्लेस पे आकर इकट्ठे हो गए। मैंने कहा टोटल निकालना तो इजी है, टोटल निकालना क्या होता है सर, एक पोजीशन पे आकर क्या करते हैं, लेफ्ट से सम कितना है सर, लेफ्ट से सम से है 6, कितना है 6। भाई हम अंजू की पोजीशन लेफ्ट से 11 थी तो 5 पीछे लिया तो 6 आ गई, और राइट से पोजीशन कितनी है, दीपक की पोजीशन सर 13 प्लस में 13 और -1 तो बताइए कितना हो गया 19 माइनस 1 सर 18, तो आंसर आ गया आपका 18 इज योर आंसर। चलिए आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए यहाँ पर 5% बिटवीन देम, ठीक है, इसमें होमवर्क चाहता हूं आप सभी से, आंसर डू इट फास्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन नंबर मुझे 7th का आंसर दे दीजिए। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो, मिनिमम पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन में कौन सा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कौन सा केस बनेगा सर, मिनिमम में ओवरलैप वाला केस बनता है और मैक्सिमम में नॉन ओवरलैप वाला क्वेश्चन बन सकता है। क्या आंसर करोगे या मैं करूँ, बताओ सर, आप ही करा दो, यही आता है बच्चों के दिमाग से, ऐसा नहीं हम ट्राई करेंगे, पहले आप ट्राई करो इसको भाई। अगर आप रियलिटी में सीखना चाहते हो तो आप देखो, गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, गलती करना कोई पाप नहीं है, लेकिन एग्जाम में जाकर गलती करना महापाप है। यहां पर दुनिया भर की गलती करो लेकिन एग्जाम में नहीं, ठीक है। चलिए फटाफट करिए, क्वेश्चन नंबर 7 करिए फटाफट, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सर, in a row Akhil is 11th from the right and Rajiv is 12th from left and there are 5% between them। भाई साहब इसने क्वेश्चन ही पूछ लिया, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, दो क्वेश्चन पूछ लिए तो दोनों केस बनेंगे भाई साहब। बताओ मिनिमम नंबर वाला केस क्या है सर, केस नंबर फर्स्ट, ये क्या है मिनिमम नंबर वाला पर्सन, क्या है मिनिमम नंबर केस, बात समझ में आ गई। तो देखो सर मिनिमम वाला कैसे बनेगा सर, ओवरलैप होके बनता है हरदम, ओवरलैप करो भाई चीजों को। ये लो जी, ये क्या है रो है, ये केस नंबर 2 यहां बना देता हूं, केस नंबर 2 इसको नीचे ले जाता हूं, 1 सेकंड मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जा बेटा, ठीक है। केस नंबर 2 यहां बना देते हैं, केस नंबर 2। चलिए केस नंबर 2 ये रहा सर, ये रहा, ठीक है, ये मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम केस सर, मैक्सिमम अखिल इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड, ये सर हमारा राइट होता है, ये हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है। फटाफट बना लो, कोई सा बना लो, मिनिमम वाला बना लो। तो अखिल की पोजीशन डिसाइड कर दो भाई, अखिल की पोजीशन सर ये रहा, अखिल यहां से लेफ्ट से ये आया, अखिल की पोजीशन कितनी है सर 11 है। अखिल की पोजीशन दिखा दो सर 11th, क्या दिखा दो 11th अखिल, ठीक है। अखिल की पोजीशन दिखा दी कहां से, राइट हैंड से, अखिल की बोली थी राइट हैंड से, दिखा दी सर। राजीव इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, राजीव की पोजीशन दिखा दो, ये सर हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट से राजीव की पोजीशन दिखा दो बेटा, कितनी सर आप बता दो कितनी दिखा रखी है इसने, 12 दिखा रखी है। देखो भाई ये मिनिमम का केस बन गया, ओवरलैप हो गई ना चीजें, क्रॉस कर गई ना, तो भाई राजीव बैठा है यहाँ पर, राजीव बैठा है, राजीव की पोजीशन कितनी है सर 12th है,
कहता है if 5% बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं सर? 5% बैठे हैं। तो 5% बैठे हैं ना, 5%। हमें तो डायग्राम किस पे बनता है? हमारा डिस्टेंस पे बनता है। तो 5 और 1 6, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई सर? 5 प्लस में 1 इक्वल टू में 6। बात समझ में आ गई ना? अरे बात समझ में आ गई ना? डिस्टेंस कितनी आ गई सर? 5 प्लस में 6, ये कितनी आई सर? ये 5% प्लस में 1 ऐड कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितनी आई इन दोनों के बीच की सर? 6 डिस्टेंस आ गई। बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर बात क्लियर है। चलो केस नंबर सेकंड भी बता दो, तो आंसर दे दो इसका। पहले का केस मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकाले सर? एक पॉइंट पे आकर खड़े हो जाओ। कौन से पे खड़ा होना है बताओ? राजीव को पीछे लेके आऊं या फिर अखिल को पीछे लेके आऊं? अखिल को पीछे ले आओ जी, राजीव को कोई दिक्कत नहीं है सर। 11 में से 6 गया, 11 में से 6 गया तो 5 आ गया, तो 5 पोजीशन पे इस पे कौन आएगी? 5 पोजीशन आ गई। 5th पोजीशन आ गई किसकी? अखिल की। कौन से एंड से भाई? राइट हैंड से। तो 12 और 5 17, 17 माइनस 1 कितना आ गया? 16 आंसर आ गया सर। एक क्यों घटाया? दोनों को जोड़कर 12 5 1, लेफ्ट प्लस में राइट जोड़कर 1 सेपरेट कर दिया, 16 इज योर राइट आंसर। सर मैक्सिमम वाला केस सर ये रहा। राइट से अखिल की पोजीशन शो कर दो कितनी सर? राइट से अखिल की पोजीशन ये रहा, राइट अखिल की पोजीशन शो कर दी मैंने कितनी भाई? ये लो, आप कहोगे सर अखिल की पोजीशन शो कर दिया आपने, 11th है। लेकिन मैक्सिमम केस में ओवरलैप नहीं करना चाहिए, आपको पता है। सर राजीव की पोजीशन है ना, लेफ्ट एंड से बोला है उसने, राजीव की पोजीशन लेफ्ट एंड से कितनी शो करनी पड़ेगी हमें? ये सर शो करनी पड़ेगी आपको कितनी? ये आपको कितनी बता रखी है? 12th पोजीशन शो करनी पड़ेगी, 12th पोजीशन शो करनी पड़ेगी, 12th। तो भाई व्हाट कुड बी द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बताओ कितने हो सकते हैं? कि भाई इन दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं सर? इन दोनों के बीच में सर 5% बैठे थे। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई सर? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई सर 6। ठीक है ना? तो सर एक पोजीशन पे आ जाओ, अखिल को क्या करो? ये तो कौन था? राजीव था, ये अखिल था। अखिल को क्या करो सर? राजीव वाली पोजीशन पे ले आओ, या पोजीशन राजीव को। तो बात एक ही है सर, किसी को भी ले आओ। ये अगर मैं राजीव को ले आता हूँ अखिल वाली पोजीशन पे, तो सर ये राजीव बना यहां से यहां तक आएगा, तो सर 12 तो पहले था, 6 और जुड़ जाएगा, 12 और 6 18। तो वही क्वेश्चन हो गई भाई, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मैक्सिमम। और ये कौन से थे भाई? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने थे भाई? वही ऐड कर लेना, 5 प्लस में 12 माइनस 1। ठीक है, आगे देखो भाई, इधर देखो, इधर देखना, ये 18 लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 18, राइट से 11 माइनस 1, तो कितना है सर? ये आ गया सर आपका 30। कितना आ गया? अरे देखो 29 हो गया ये। अरे ये कितना हो गया? 29। 29 में से एक गया तो 28 योर राइट आंसर, 28 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए फटाफट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो फटाफट आंसर देने की कोशिश करो, इनमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। क्वेश्चन बहुत इजी है भाई साहब, बस आपको समझना है। 2 4 5 बातें बताई है, वो आपको माइंड में रखनी है, स्टार्टिंग में बता दी, उन पे थोड़ा टाइम भी खर्च कर लिया था। इन ए रो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की रो है, रेनू इज 10th फ्रॉम द, ओहो ये क्वेश्चन देखो भाई, रेनू इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पूर्वा। हुज किसकी भाई? पूर्वा की पोजीशन। पूर्वा इज, पूर्वा हुज का मतलब होता है पूर्वा। पूर्वा इज 17th फ्रॉम राइट एंड। भाई ये देखो जी, राइट एंड, ये सर एक कोई रो है आपकी, ठीक है सर, ये रो है आपकी, ठीक है बना दी। ये राइट एंड, राइट एंड से पूर्वा की जो पोजीशन है ना, वो कितनी दे रखी है इसने सर? 17th है। पूर्वा की पोजीशन कितनी है? 17th है। ये मान लिया इस पोजीशन पे कौन है? पूर्वा है सर। क्या है? पूर्वा। पूर्वा राइट से कितनी है बेटा? ये 70 पोजीशन पे है। बात क्लियर? हाँ जी। स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रेनू, रेनू के 4th। लेकिन एक बात, ये वाली डिटेल तो आपने लिखी नहीं सर, ये वाली डिटेल तो लिखो, आपको पूर्वा की पोजीशन पता चलेगी ना। आप क्या कहते हैं? रेनू इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पूर्वा। पूर्वा की पोजीशन पता चल गई? हाँ सर, पूर्वा के लेफ्ट 10 में ये सर 10th आगे जाएगी, कौन? पूर्वा। बात समझ आएगी ना? ये यहाँ पर कौन आएगी? रेनू आ जाएगी सर, रेनू। 10th बोला है, पर्सन तो नहीं बोला ना। 10th फ्रॉम कितने पोजीशन पे है? 10th। ये 10th आगे गई, कितना आगे गई भाई? 10th। ये सर 10th पोजीशन आगे चलेगी। 17, ये तो 17 थी, 17 से सर आगे चली गई 10, तो ये कौन सी पोजीशन पे आ गई? राइट से 27th पोजीशन पे आ गई। बात क्लियर हो गई ना सर? पूर्वा की पोजीशन दे रखी थी 17th है फ्रॉम राइट हैंड से। अब इसने ये लाइन भी बोली थी, पूर्वा से लेफ्ट पोजीशन में 10 पोजीशन, लेफ्ट डायरेक्शन में रेनू कितने पोजीशन पे? 10 रेनू इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पूर्वा। पूर्वा से, पूर्वा के लेफ्ट में 10वीं पोजीशन पे कौन बैठी है? रेनू। तो हमने बिठा दिया। अब क्या कहता है? अगली पोजीशन में पढ़ो इस क्वेश्चन को।
ये कहता है स्वाति, स्वाति इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रेनू। यहाँ पर बीच में कहीं स्वाति बैठी होगी बेटा, बीच में स्वाति बैठी होगी, फोर्थ टू राइट ऑफ, ये रेनू का राइट, ये रेनू है, रेनू का राइट तुम्हारा राइट। सर यहाँ पर क्या आ जाएगी, फोर्थ पोजीशन आ जाएगी किसकी, स्वाति की। रेनू से कितना पीछे बेटा, ये फोर्थ पोजीशन है। कितना बोल रहा हूँ, ये ग्रीन से बना रहा हूँ, ये फोर्थ पोजीशन है। यहाँ पर कौन बैठी है, स्वाति। कौन बैठी है बेटा, स्वाति बैठी है, स्वाति। और ये कौन थी, रेनू थी। आर से रेनू, एस से स्वाति और पी से पूर्वा, ऐसे लिख लेना, पी से पूर्वा, एस से स्वाति। ठीक है, स्मॉल हो जाएगा चीजें। फिर कहता है स्वाति इज 10th, स्वाति इज, देखो स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। भाई स्वाति की पोजीशन है ना वो भी डिसाइड कर दी इन्होंने। क्या कहा, स्वाति ये लेफ्ट एंड है हमारा, लेफ्ट एंड से स्वाति की जो पोजीशन है ना वो कितनी है बेटा, स्वाति इज ये कह दिया इधर से, देख लो स्वाति की जो पोजीशन है ना वो कितनी है, 10th पोजीशन है। कितनी है बेटा, 10th पोजीशन है। कौन से एंड से, सर इस वाले पोजीशन से, लेफ्ट एंड से 10th पोजीशन पे है कौन, स्वाति। बात समझ में आ गई ना। अरे स्वाति की पोजीशन है वो कितनी है, 10th है। कहां से सर, लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से। तो भाई डायग्राम बन गया, कुछ भी पूछ लो हमसे, लेफ्ट राइट कुछ भी पूछ लो। अगर डायग्राम सही बन गया तो कुछ भी पूछ लो। लेफ्ट से किसी की इस पूर्वा की पोजीशन नहीं बता सकते क्या हम, राइट लेफ्ट से बता सकते हैं ना सर। कैसे बता सकते हैं सर, हमें हमारे पास कितना है, यहां तक की पोजीशन पता है 27, 27 में से कितना बताना पड़ेगा हमें। देखो भाई पूछा क्या है क्वेश्चन में, पहले उसका आंसर दो। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ए रो, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताने के लिए फॉर्मूला क्या बता रखा है आपको भाई, एक पॉइंट पे आ जाओ, कहीं पे भी एक पॉइंट पे आ जाओ और क्या करो, आंसर देने की कोशिश करो। अब तुम मेरे को एक पॉइंट पे लाने की कोशिश करना, सही आप बता रहा सर, वो कह देना सर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन कितनी है, स्वाति की 10 है लेफ्ट हैंड से, ये दिखा आपने 10 पोजीशन है, अभी तो बताया स्वाति इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है सर, और मैं क्या कह रहा हूँ, स्वाति अगर 4 प्लेस और पीछे आ जाती, 4 प्लेस और पीछे ले आओ तो इस पोजीशन पे आ गए हम, आगे सर। तो स्वाति की पोजीशन कितनी हो जाती सर, 6 हो जाती। अरे हो जाती ना भाई, मैं कितना पीछे चला गया, आप कहोगे सर आप 4 प्लेस पीछे चले गए। स्वाति की पोजीशन यहाँ पर 10 थी, तो स्वाति की पोजीशन अब कितनी हो गई, 6 हो गई। और इसी पॉइंट के ऊपर देखो भाई 6 और 27 एक ही पॉइंट पे है ना सर लेफ्ट से टोटल निकालने का फार्मूला सर क्या है सर, ये लेफ्ट से पोजीशन प्लस में राइट से पोजीशन और माइनस में। भाई एक पॉइंट पे आकर पोजीशन देखी भाई, इस पॉइंट पे लेफ्ट से कितनी है सर, 6 है, 6 है नहीं 6 है, हाँ जी। राइट से कितनी है सर, 27 और -1। तो भाई बताओ आंसर कितना हो गया सर, ये कहेंगे 6 और 27 33 में से गया तो 32, 22 इज योर आंसर, 22 इज योर राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहां से टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है आपकी, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 हमने 8 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं बेहतरीन तरीके से। अगर वो टाइप आपकी मजबूत हो गई तो आगे इस टाइप पे पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इस पोजीशन का, अगर इस टाइप का कोई नाम पूछे तो भाई क्या कहते हैं ना कि पोजीशन इंटरचेंज टाइप है। क्या कहता है, पोजीशन चेंज करवाता है, पोजीशन चेंज या इंटरचेंज, ठीक है। आपस में चेंज करवा देगा भाई, ये ए बंदा था ये बी बंदा था, ए वाले पे बी आकर बैठ जाएगा, बी वाले पे ए आकर बैठ जाएगा, तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो गई, इंटरचेंज। इंटरचेंज टाइप नंबर 2 क्या है, पोजीशन इंटरचेंज। फिर पोजीशन इंटरचेंज कैसे करने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझे, एक क्वेश्चन करेंगे फिर अगला आंसर आप देना, ठीक है। वैसे ही है, बस पोजीशन का ध्यान रखना है, चेंज हो गई है पोजीशन। कह रहा है कि ईशांत इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहां पर केस बनाने बहुत जरूरी है, 2 केस बनेंगे यहां पर। केस नंबर ए सर, केस नंबर ए बना लो, केस नंबर ए ये रहा सर, ये क्या रहा, ये रही एक हमारी रो। केस नंबर 2 बी बना लेता हूं, बी मान ले, केस नंबर बी ये रहा हमारा, केस नंबर बी के लिए दूसरी रो, ठीक है। ये 2 रो है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ये ईशांत इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये बताता ईशांत की पोजीशन 7th बना लो बेटा, ये लो जी ईशांत की पोजीशन, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से ईशांत की पोजीशन आ गई 7th, ठीक है। 2 केस बनेंगे, एक विदाउट नॉन ओवरलैपिंग वाला और एक ओवरलैपिंग वाला, मैक्सिमम और मिनिमम वाला, ठीक है। ईशांत की पोजीशन 7th है सर, ये 7th पोजीशन पे कौन बैठा है, ईशांत बैठा है 7th पोजीशन पे। कौन बैठा है बेटा, ईशांत की पोजीशन क्या है, ए से ईशांत मान लेना, ठीक है। ए से ईशांत 7th पोजीशन से, कौन सी, लेफ्ट साइड से, ठीक है। जयंत इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड, ये सर हमारा राइट हैंड है। राइट हैंड से जयंत की जो पोजीशन आती है वो कितनी आती है सर, राइट से पोजीशन में ले लिया मैंने, राइट की पोजीशन ले लिया मैंने, कितनी, ये सर मैंने मान ली जयंत की पोजीशन है, जयंत की ये 9th पोजीशन है, कितनी है बेटा 9th। क्वेश्चन में दे रखा है 7th और 9th। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, इसमें भी बनाओ सर, दूसरा केस भी तो बनाओ कि सर ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट। सर अगर हम बात करते हैं किसकी,
ईशांत की बात करते हैं। ईशांत लेफ्ट से कितना है बेटा, मैं कहूँ ये लेफ्ट से बैठा है कितने पोजीशन पे, ये बैठा है सर, ये ईशांत लेफ्ट से 7th पोजीशन पे बैठा है। मान लेते हैं 7th पोजीशन क्या है, यहाँ पर है। ईशांत बैठा है 7th पोजीशन से लेफ्ट पे, ये ए से ईशांत। और जयंत बैठा है बेटा कौन से पे, जयंत बैठा है सर राइट से ये जयंत की पोजीशन बैठी है। जयंत कितनी पोजीशन पे बैठा है, ये जयंत बैठा है सर, ये बैठा है 9th पोजीशन पे। इंटरचेंज हो गए ना भी पोजीशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन ईशांत बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। आप देखते हैं ये क्वेश्चन बनाएगा, आपको सही और गलत में डिफरेंस बताएगा। कहता है कि ये भाई ये जयंत है ना, ईशांत की पोजीशन पे आ गया, मैं डैश जयंत लिख देता हूं, ठीक है। और ईशांत क्या करता है, जयंत की पोजीशन पे आता है, ए डैश मतलब पोजीशन चेंज हो गया। यहां पर भी इनकी पोजीशन चेंज करा, तो ईशांत आ गया सर यहां पर और जयंत चला गया यहां पर। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं सर सीट का नंबर तो यही सेम ही रहेगा, जो जयंत बैठा था ना उसकी सीट पर कौन आकर बैठ गया, ईशांत आ गया। ईशांत की सीट पर कौन आकर बैठ गया, ईशांत की जयंत आकर बैठ गया। बात समझ आएगी, सीट तो सेम रहेगी, मतलब जो पोजीशन है ना, पोजीशन ऑफ प्लेस तो हरदम सेम रहेगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट बदल रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ये पोजीशन चेंज करेंगे तो भाई नंबर, इस रो में 50 बंदे बैठे हो, अगर ये पोजीशन 2 बंदे हो, तुम 50 बंदे तुम्हारी रो के अंदर है और तुम आपस में क्या होगा, तू मेरी सीट पे आ जा, तू मेरी सीट पे आ जा, क्या 50 से 52 बंदे हो जाएंगे, नहीं सर, बंदे तो हरदम 50 ही रहेंगे। आपने तो सीट चेंज की है, तो आपकी पोजीशन कहेगा मैं ईशांत की पोजीशन बताऊं उस साइड से, तो आपने तो पोजीशन चेंज कर ली, तो पोजीशन चेंज कर ली, तो भाई यहां पर भी तो देखो क्या हो गया। कहता है कि अगर ये पोजीशन चेंज कर देते, ईशांत बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ईशांत देखो भाई ये रहा ईशांत, ईशांत कितना बन जाता है भाई, लेफ्ट हैंड से 17th बन जाता है। कितना बन जाता है, ये लेफ्ट हैंडेड है और इसकी पोजीशन कितनी आ जाती है, 17th आ जाती है। बात समझ में आ गई। एंड हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन ए रो। अगर देखो भाई यहाँ पर अगर कहता है लेफ्ट हैंड से पोजीशन, ये केस नंबर फर्स्ट देख लिया, केस नंबर सेकंड देखो, ईशांत की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी आ जाएगी भाई, 17th आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 17 थी। आप अब डिसाइड करोगे कौन सा गलत हो गया। देखो बेटा यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर रो में बंदे कितने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी गलती हो गई, माफी हो गया, माफी देना। कह रहा ईशांत की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी, 7 थी। ईशांत की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। ये क्या कह रहा है, लेफ्ट से ईशांत की पोजीशन कितनी होगी, 70। सर ये यहां से लेकर 2 3 4 यहां तक तो 17 नंबर आ रहा है और यहां पर आपने क्या बता दिया, 17। क्या भाई 7 से पहले 17 आ सकता है क्या, 17 आ सकता है क्या, सर 17 तो इसके पीछे जाता तब बात बनती। तो ये वाला केस आपका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, क्योंकि सर ये जो कंप्लीट रो है ना, यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, राइट हैंड तक, यहां तक तो मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ यहां तक का पता है, यहां तक। कहता है यहां से लेकर यहां तक जो ईशांत की पोजीशन थी ना, वो कितनी थी बेटा, 7 थी। वो क्या कह रहा है, पोजीशन चेंज करने के बाद जयंत की पोजीशन पे आ गया वो, तो कह रहा है जयंत की पोजीशन पे आ गया तो ईशांत की पोजीशन 17 है। भाई कैसे पॉसिबल है, जो कहता है ईशांत तो पोजीशन 7 यहाँ पे है, तो 17 यहाँ पर कैसे आ सकता है, तो नंबर यहाँ पर तो सर 7 से छोटा होगा ना। बात समझ में आ गई ना, लेफ्ट हैंड से ये पोजीशन कितनी होगी, 17 से छोटी होगी। अब एक बार सोच कर देखो इस क्वेश्चन को कि सही बात है ना। देखो मैंने क्या कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो यहाँ पर ही डाउट कर क्लियर कर देता हूँ। उसने कहा ये पोजीशन चेंज कर लो, ये वाली दोनों समझ में आ गया आपको, पहले वाली पोजीशन। अगर ये पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो पोजीशन चेंज करने के बाद क्या हुआ, ईशांत की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से, कौन सी हैंड से, लेफ्ट हैंड से 17 हो गया। मैंने कहा यहां से तो 17 हो गया क्योंकि यहां तक तो 7 थी, 7 से आगे 17 आएगा, ठीक है, कह दिया ये 7 है, ये बात बिल्कुल यहाँ पे तो सही बात है। लेकिन कहा ईशांत यहां से इस वाली पोजीशन पे आ गए ना, तो कह रहा है ईशांत की पोजीशन अब कितनी है, 17 होगी। सर ये 7, ये पोजीशन 7 है और ये कह रहे हो 17, सर 7 ये पोजीशन कितनी थी, 7 से पहले 17 कैसे आ सकता है, सर ये तो बाद में आएगा। तो ये वाला केस क्या हो गया, गलत हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आंसर है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन बिटवीन, तो बताओ सर। अब तो इजी है, ये क्या है सर, एक ही प्लेस पे बैठे हैं ये दोनों बंदे, ठीक है, 9 और 17 एक ही प्लेस पे बैठे हैं, ठीक है। तो अरे घटा दोगे तो टोटल पर्सन पूछा है, टोटल लेफ्ट से प्लस में राइट से -1, लेफ्ट से कितना है 9, राइट से कितना है, सॉरी लेफ्ट से कितना था 17, राइट से कितना है 9 -1, तो भाई कितना हो गया था, ये हो गया था सर हमारा 26 में से गया तो 25 इज योर राइट आंसर। बात क्लियर हो गई ना, अरे बात क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना। 16 और 9 कितने होते हैं, 25 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, आप ही दीजिए, आप दीजिए आंसर फटाफट। ये क्या हो गया, वेट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं सर, ऐसे ही फिर आज इतना ही रख लेते हैं, बताओ और करें सर, आज 10 क्वेश्चन रख लेते हैं आज की वीडियो के लिए, ठीक है। सेकंड वीडियो में डाल देंगे 20 अगले 10 क्वेश्चन, फिर और आ जाएंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए इन ए रो ऑफ चिल्ड्रन, दीपक इज 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कोमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन कोमल बिकम 15th फ्रॉम द राइट हैंड।
व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ द दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कोई दिक्कत नहीं है, इंटरचेंज पोजीशन वाला इक्वेशन है सर, वही बात बताए। आपने क्या करना है, दो केस बनाने हैं, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट कैसा बनेगा सर, केस नंबर फर्स्ट बनाना, एक सेकंड, ये क्या हो गया, वेट 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 वेट, ठीक है एक सेकंड, मैं इसको नीचे ले आता हूं केस बनाने के लिए। दो केस बना लो भाई, केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस ए और केस बी। बताओ फटाफट बनाओ, ये लो जी, ये बना दी शेप हमने, ये बनाई 1 केस और ये 2 केस। एक सेकंड, हाँ जी, केस नंबर 2, ठीक है। अब क्या करें, फटाफट बताओ चिल्ड्रन, दीपक इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक को बिठा दो, ये दीपक बैठा सर, ये लेफ्ट हैंड से दीपक बैठा है, 10th पोजीशन पे दीपक बैठा है। और कमल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड, कमल को बिठा दो सर, ये राइट हैंड पे कितनी पोजीशन पे, 8th पोजीशन से, राइट पे पोजीशन पे कौन बैठा है, कमल बैठा है। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन देन कमल बिकम 15th फ्रॉम द राइट। भाई इंटरचेंज कराओ इनकी पोजीशन, यहां पर ले आओ इनकी पोजीशन को। सर यहां पर तो आ गया दीपक कमल की पोजीशन में, और कमल की पोजीशन पे कौन, दीपक की पोजीशन पे कमल आ गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, हाँ जी आ गया। अब देखा जाए इंटरचेंज देयर पोजीशन, अब एक से भी पता कर सकते हो आपकी गलत है। कमल बिकम 15th फ्रॉम द राइट हैंड, कमल कहाँ है, ये रहा, इंटरचेंज करना है, फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड से बनता है, राइट एंड से कितना बन जाता है, 15th बन जाता है। ये सर ये बात बिल्कुल सही हजम हो रही है अभी तक। क्यों हजम हो रही है, क्योंकि आपने देखा कि सर ये हमारा राइट हैंड था और राइट हैंड से कमल की पोजीशन 15th पोजीशन पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां तक जो पोजीशन थी ना वो कितनी थी सर, 8 थी, 8 से आगे क्या हो सकता है, 15th हो सकता है। तो किस इससे आंसर आ जाएगा, उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, उसको गलत करके दिखाते हो। देखो भाई टाइम तो लगेगा 1 मिनट एक्स्ट्रा, 2 मिनट, लेकिन सीख जाओगे आप। देखो भाई ये फटाफट बैठाओ, ये तो कौन सा है, नॉन ओवरलैपिंग वाला है, ओवरलैपिंग वाला केस बनाओ फटाफट। क्या कह रहा है, ये लेफ्ट से क्या बोल रहा था, लेफ्ट से दीपक की पोजीशन कितनी है, 10th है, लेफ्ट से दीपक की पोजीशन 10th बना दी सर, ये रही दीपक की पोजीशन 10th, दीपक बैठा है सर, ये दीपक बैठा है। और राइट से सर, राइट से कमल की पोजीशन 8, ये रहा राइट, राइट से कमल की पोजीशन बना दी सर 8, ये रहा, ठीक है, ये रहा कमल, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट था, ये हमारा राइट था, और इनकी पोजीशन 8 और इसकी पोजीशन 10th। बात क्लियर है, हाँ जी सर बात इतनी क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो आप बताएं इनकी पोजीशन इंटरचेंज करा दो सर, इंटरचेंज करा दो, यहाँ पर दीपक आकर बैठ गया और यहाँ पर कमल आकर बैठ गया। अब क्या कह रहा है, राइट हैंड से कमल की पोजीशन कितनी है भाई, कमल की पोजीशन, ये क्या कह रहा है, राइट हैंड से कमल की पोजीशन, सर राइट हैंड से कमल की पोजीशन कितनी है, राइट हैंड से कमल की पोजीशन कितनी आ गई, 15th आ गई। सर इज इट नॉट पॉसिबल, बिकॉज राइट हैंड से कमल यहां से यहां पर 8 पोजीशन पे बैठा है, तो यहां से लेकर यहां तक 15 पोजीशन पे कैसे आ सकता है। सर यहां तक अगर वैल्यू 8 है तो 8 से पहले 15 कैसे ले आए आप, तो दैट इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको क्लियर। तो आंसर बताइए। अब क्या कह रहा है, एक पोजीशन पे आ गई है 10 दीपक, लेफ्ट से 10 पोजीशन, राइट से 15 पोजीशन, तो टोटल पर्सन पूछा नहीं, इसमें पूछा है न्यू पोजीशन ऑफ द दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई टोटल पूछ लेता तो सर वो भी इजी था, क्योंकि 10 प्लस में 15 प्लस में -1 सॉरी, तो 25 और 24 ये आंसर आ जाता आपका क्या, टोटल निकाल। लेकिन पूछा क्या इसने पूछा है न्यू पोजीशन ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। दीपक कहाँ है, ये रहा सर दीपक, ये रहा दीपक की पोजीशन बता दो। इसको कहां से सर, लेफ्ट हैंड से, यहां से यहां तक की पोजीशन बता दो दीपक की, ये वाली बता दो सर इसको। सर ये वाली कितनी आएगी, सर यहां तक तो 10 है, यहां तक तो कितना है बेटा 10, ठीक है सर 10 है। मैंने हाँ बेटा 10 है। आपने क्या कहा सर, पोजीशन इंटरचेंज करने पर ये 8 था, यहां पर कितना था बेटा 8, यहां तक कितना था 8 से 15 पे आया तो कितना ऐड हुआ होगा बेटा 7 पोजीशन चेंज होगी। तो इनके बीच की जो पोजीशन है ना वो प्लेस वैल्यू कितनी है 7 है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, 7 और जोड़ देंगे इसमें दीपक में 7 और ऐड करेंगे, तो यहाँ पर न्यू पोजीशन आ गई ना दीपक की। तो भाई ये वाली जो ऐड हो गई 7 यहाँ पर हो गई, यहाँ तक कितनी थी 10 वैल्यू थी, 10 और 7 17 हो गई। सर 17 इज योर राइट आंसर, 17 इज योर राइट। ये 17 कहां से आया बेटा, ये 7 कहां से आया, क्योंकि सर हमें ये रो बनाई जब राइट हैंड से, तो यहां तक की वैल्यू 8 पता थी, इसने बोल दिया ये 15th पे है कमल कितने पे है 15th पे। तो भाई ये यहाँ तक की तो 8 थी, 8 में 7 जोड़ेंगे जब भी तो 15 पे आएंगे। तो ये बीच की वैल्यू हमें पता चल गई 7, और यहाँ तक की वैल्यू हमें पता थी सर 7, यहाँ से पता थी यहाँ से, क्योंकि पहले दीपक लेफ्ट से बैठा था। तो यहाँ की पोजीशन एक लाइन पे देख लिया करो कि भाई एक लाइन काट रही है तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से आएगा तो नीचे तो यहाँ रो में 10 ही वैल्यू आएगी ना। ये सीट के दूसरे नंबर के बराबर है, 10वें नंबर के बराबर है, 7 ये जोड़ तो इस नंबर के बराबर आ गई। तो मतलब यहाँ तक की इस वाले नंबर की वैल्यू कितनी आ गई, इस पोजीशन की वैल्यू आ गई कितनी 17th योर राइट आंसर। चलिए
ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चन रखते हैं और बेहतरीन तरीके से फर्स्ट वीडियो खत्म कर लिया आपने। वीडियो नंबर सेकंड में जब मिलेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज का सेशन इतना ही।